सोनम जी, पूरे दुनिया से गुहार आ रहे कि आप फास्ट तोड़ दीजिए, लेकिन सोनम जी का एक ही प्रश्न रहता है, क्या सरकार ने हमें न्योता दिया है टॉक्स के लिए? अगर सरकार हमें बुला रही है तो फिर वो तोड़ देंगे हंगर स्ट्राइक। आतंकवादी है, ये माओवादी है, लेकिन आंख खालिस्तानी है और आखिर में झक मार करके इसी नरेंद्र मोदी को इस देश के अंतर्गत से माफी मांगकर काले कानून पहली बार वापस लेने का काम किया है। सोनम जी को हम कोई कुछ नहीं होने देंगे, हम लोगों का ये वादा है। हम जनता संसद के बाहर लड़ेगी अन्याय के खिलाफ और हम अंदर लड़ेंगे। मोदी और अमित शाह को छुपा के रहेंगे, उससे पहले आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 22 मिलियन फॉलोअर्स है हमारे इंस्टाग्राम पे। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 करोड़ 20 लाख लोग सड़क पे उतर आए। अगर सड़क पे उतर आते 2 करोड़ लोग तो फिर ये देश बहुत पहले तरक्की कर लिया होता। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, जेजेटी यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले जेजेटी यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। सीकर में आ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक अभिजीत दीपके और मुत्तो भाई है। नीट को जो पेपर लीक होने के बाद जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर के ऊपर चल रहा है, सोनम वांगचुक जो देश के लिए नया नया आविष्कार करा, फौज की मदद करी, वो आदमी जंतर मंतर पर 18 दिनों अनशन के ऊपर बैठे है। सरकार संज्ञान को नहीं ले रही, सरकार जिम्मेदारी को नहीं मान रही कि जिम्मेदार कौन हो पेपर लीक को। सरकार कहने लग रही है, सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी और देश का युवा कहने लग रहे हैं कि जो जिम्मेदार हो, जो एजुकेशन मिनिस्टर हो, बिको इस्तीफा दिया दो। सिर्फ इस्तीफा मांगवा की राड़ पिछले दिनों देश में चल रही है, लेकिन हल को निकल पायो। अब एक आदमी के ऊपर जिंदगी और मौत की बात आ गई और बरसात जत्ता लोग अनशन के ऊपर बैठे हैं, सबकी जिंदगी और मौत के ऊपर बात आ गई। देश को आंदोलन बढ़पा की कड़ी के में कांग्रेस जनता पार्टी बढ़ रही है। संस्थापक अभिजीत दीपके सीकर आ रहे हैं पीपराई रोड पर, युवा है और हाथ में तख्ती भी ले रखे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, यानी इस्तीफा दो देंगे भैया, देंगे भी तो ये पहली शुरुआत है। आगे जब दिल्ली जाएंगे हम उनको देना पड़ेगा इस्तीफा। मन्ना भर हो जाता वो 18 दिन होगा है तो भैया टाइम लगता है चीज में। सरकार युवा ने सीरियस कौन लेंगे, सीरियस नहीं ले रही, तभी तो ये सब हो रहा है। क्या हुआ इलाज? अब जनता को सीरियस होना पड़ेगा, जो युवा नेता है तो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। कितने लोग हैं सीकर के में? अब वो तो वो सबकी सोच है, जो हर पार्टी को समर्थक देते हैं। जो युवा नेता है, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, वो कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थक देंगे। कांग्रेस जनता पार्टी के कई लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी मतलब कौन है? सोनम वांगचुक जी जो बैठे हैं मानव भाव, मतलब है कि 18-19 दिन होगा पे भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। बहन का लोग भी आएंगे, जुड़ेंगे। हाँ भैया जुड़े हैं तो ये भीड़ उन्हीं के लिए है। अच्छा, नहीं वैसे कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है यहाँ पर। सही बात है, कोई टाइम वेस्ट कौन करे, कोई आपकी जान में जोखिम में कोने दे, कोई 18 दिनों अनशन के ऊपर कोने बैठा बैठे है आपका बच्चा को, अपना बच्चा को और देश का बच्चा को भविष्य के लिए कि जो चूक हो ये दोबारा नहीं हुआ है, जीव होगी भी ना हटा दो, नहीं हो बिठा दो, आई तो बात है। जनाब जाना सौरभ जी आपने करना है और आया को नया जगह बारे में भी आप जाना कि आ कौन पाया, क्यों को नहीं आ पाया, वो भी रोपट को संघर्ष लंबो है। सरकार के पूरी तरह यहाँ होगी कि गांधी के देश का माई कोई आदमी 20 दिन उधर नारों ऊपर भूख हड़ताल पर बैठे हुए, आप बैठे हो तो आपने भी क्यों ना क्यों तो इनपुट आता होला। मरबत देगा सोनम जी, सोनम जी को हम कोई कुछ नहीं होने देंगे, हम लोगों का ये वादा है। सोनम जी को हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे कि सोनम जी, पूरे दुनिया से गुहार आ रहे कि आप फास्ट तोड़ दीजिए, लेकिन सोनम जी का एक ही प्रश्न रहता है, क्या सरकार ने हमें न्योता दिया है टॉक्स के लिए? अगर सरकार हमें बुला रही है तो फिर वो तोड़ देंगे हंगर स्ट्राइक। लेकिन ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, क्यों वो हमारी बात नहीं सुन रही है? ये लोकतंत्र तो लोगों के बीच, जो चुने जाते हैं उनके बीच एक वार्तालाप हो तभी तो चलेगा ये लोकतंत्र। लेकिन जिन लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है उन लोगों का ही ऐसा बर्ताव रहता है। दोस्तों मैं एक और चीज बोलना चाह रहा हूं, ब्रिटिशर्स जो गोरे थे वो जब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठते थे तब वो मान जाते थे, कुछ दिनों बाद बोलते थे कि आइए बात कर लेते, भले ही उसके बाद वो जो भी निर्णय ले, लेकिन एटलीस्ट बुलाते तो थे।
बुला के बोलते थे कि आप बात रखिए, आप हंगर स्ट्राइक में मत जाइए, लेकिन ये सरकार तो अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। एंड ये पूरा देश का युवा देख रहा है, एंड पूरा देश का युवा जब टाइम आएगा जवाब भी मांगेगा एंड याद भी रखेगा। 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट है, किसान आंदोलन के वक्त पे एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली की तरफ निकला था और एक मंजर ऐसा आया था कि लाल किले पे एक झंडा लगा दिया गया, पूरे प्रोटेस्ट को इस तरह से दिखा दिया गया था कि प्रोटेस्ट का रंग अलग है। इस तरह का अगर आपके साथ कुछ हुआ तो क्या बैकअप प्लान है? देखिए, पूरा का पूरा ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। हमारे किसान भाइयों ने भी एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है हम लोगों के लिए। उन्होंने इतने महीनों का संघर्ष पूरे पीसफुल तरीके से किया था, तो हम लोग भी वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ये प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोगों की बहुत ही जायज मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एंड जो फैमिलीज है उनको मुआवजा। इससे ज्यादा जायज मांग एजुकेशन सेक्टर और ये नीट पेपर लीक के मुद्दे पे कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी बात जो आपके आंदोलन के ऊपर सवाल कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि 140 करोड़ 150 करोड़ के देश के अंदर 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग अगर धरने पे बैठ जाए, 2000 लोग 500 लोग के बैठने से कैसे एक शिक्षा मंत्री इतनी बड़ी आबादी में इस्तीफा दे देगा? देखिए दोस्त, 22 मिलियन फॉलोअर्स है हमारे इंस्टाग्राम पे। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 करोड़ 20 लाख लोग सड़क पे उतर आए। अगर सड़क पे उतर आते 2 करोड़ लोग तो फिर ये देश बहुत पहले तरक्की कर लिया होता। लेकिन अभी भय का माहौल है, अभी नॉर्मल टाइम नहीं है। ये भय बैठाया गया है लोगों के अंदर, एंड उसी भय को अलग रखते हुए निडर होके लोग जंतर मंतर आ रहे, पूरे देश से आ रहे। आपको एक चीज बता दूं, पिछले 28 दिनों में 2,20,000 से ज्यादा लोग आए हैं जंतर मंतर। बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा संख्या है। तो अपने लिए एक बार ताली बजाइए, अपने लिए एक ताली बजाइए। तो सांसद जी अपने साथ हैं, कॉमरेड अमराराम जी। देखो 20 तारीख का जो बड़ा संसद घेराव है, लोग इस आंदोलन को आपने भी बोलते हैं, तो ये आंदोलन अन्ना आंदोलन को कंपेयर कर रहे हैं कि अन्ना आंदोलन हो, मीडिया की कवरेज भी 24 घंटा रहती है। अब बिहार को कोई माहौल को नहीं, 20 तारीख को क्यों, क्या कारण है कि लोग समझ कौन पा रहा है, या फिर जो समझ रहे हैं बात तक बात पहुंच कौन पा रही? तब तक पहुंच रही है। ये आंदोलन वो जनता का आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन है। इस देश और दुनिया में कोई भी परिवर्तन हुआ है वो नौजवानों ने किया है। इस देश की जंग आजादी में भी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु ने, सुखदेव ने फांसी खाई थी और अंग्रेज ये सोच के दे रहे थे कि भारत का नौजवान इनको फांसी पे लटका देंगे, उसके बाद वो बोलना बंद कर देगा। ये निश्चित रूप से, वो तो किसान आंदोलन को भी क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, ये आतंकवादी है, ये माओवादी है, लेकिन आंख खालिस्तानी है। और आखिर में झक मार करके इसी नरेंद्र मोदी को इस देश के अंतर्गत से माफी मांगकर काले कानून पहली बार वापस लेने का काम किया है। निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और एनडीए को भी समाप्त करना पड़ेगा। देश का नौजवान आने वाली तारीख को आराम जनता संसद के बाहर लड़ेगी अन्याय के खिलाफ, और हम अंदर लड़ेंगे। मोदी और अमित शाह को छुपा के रहेंगे, उससे पहले आंदोलन समाप्त नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और एनडीए समाप्त होगा, तभी आंदोलन समाप्त होगा। एक बड़ी बात, 20 तारीख में कतार लोग दिल्ली जाएंगे, आपकी तरफ कतार लोग जाएंगे। देखिए भाई सटीक ऐसा है, यहाँ पर जितना युवा आया हुआ है वो आपके सामने यस किया है कि बड़ी संख्या में सीकर की धरती से हमेशा संघर्ष हुआ है, और इस बार जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में सीकर का नौजवान विद्यार्थी हिस्सा लेगा। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो मशाल भी हाथ में और पर्चो भी है, वो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, इस्तीफा मांग रहे हो? जी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हो भाई? जी मांग रहे हैं खतरा, ना तो मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, ना मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ। जो मेरा छोटा भाई बहन आने वाली जनरेशन है, मैं एक बात पूछना चाहूँ, थाने पूछूं, धर्मेंद्र प्रधान बैठ डॉक्टर को इलाज करवा ले हो गए, जो पेपर खरीद के डॉक्टर बने हैं करवा ले हो गए, या आपका बच्चा को इलाज करवा ले हो गए, कौन करवावे नहीं। हर तीसरे दिन पुल गिरने लग रहे, क्यों गिरने लग रहे? पेपर लीक होने की वजह ईसा इंजीनियर और डॉक्टर बनने लग रहे, क्या इलाज करेगा?